यस, हाय बेटा, दिस साइड सीएससी हरीश मथारिया। उम्मीद करता हूँ आपका 10th का जो आने वाला रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छा आएगा। यू ऑल विल बी पास विद द फ्लाइंग कलर्स बेटा। मैं आप सभी को ऑल द बेस्ट बोलता हूं। और आफ्टर 10th आप सभी ने क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन से करियर ऑप्शंस है आपके सामने, तो उसमें कॉमर्स इंडस्ट्री में कौन कौन से बेस्ट करियर ऑप्शंस है जो आप आगे अगर 11th 12th कॉमर्स लेते हो तो आपका क्या क्या फायदा है। मैं स्पेसिफिकली यहां पे कॉमर्स के जो सारे फायदे वो सारे फायदे आपको बताने वाला हूं। चलो फटाफट से पेन पेपर होगा तो लिख लेना। एक 3 से 4 मिनट का वीडियो है मेरे बच्चे। सो सबसे पहले तो लिख लो व्हाट आफ्टर आफ्टर 10th। व्हाट आफ्टर 10th। 10th के बाद पहले ही बता देता हूं, आपके सामने दो लाइनें हैं मोटा मोटी तौर पे जो जनरली बच्चे कंसीडर करते हैं। एक तो कॉमर्स लाइन और दूसरी साइंस लाइन। सर तीसरा भी है, आर्ट्स भी है। हाँ बेटा, बहुत सारी लाइनें हैं, लेकिन मैंने अभी अभी आपको क्या बोला, मोटा मोटी तौर पे बच्चे दो लाइन कंसीडर करते हैं। बट उसमें भी वाई कॉमर्स, वाई कॉमर्स, कॉमर्स लाइन ज्यादा बेटर क्यों है, मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूं बेटा। सबसे पहली चीज है, कॉमर्स इंडस्ट्री में जनरली रिसेशन अफेक्ट नहीं करता है। क्यों सर? कॉमर्स इंडस्ट्री में हम लोग आगे जाके क्या करने वाले, हम लोग बिजनेस में कोई फाइनेंस मैनेजर बनेगा, कोई बिजनेस में अकाउंटेंट बनेगा, कोई आगे जाके चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा तो ऑडिट करेगा, कोई सीएमए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनेगा तो कॉस्ट ऑडिट करेगा, कोई कंपनी सेक्रेटरी बनेगा तो कंपनी को सेक्रेटरियल ऑडिट की सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। और जितने भी मैंने प्रोफेशंस बनाए इसमें से एक भी प्रोफेशंस जो मैंने अभी आपको बताया है उसका रिसेशन की वजह से उसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं होने वाला है। रिसेशन मतलब मंदी। लेकिन वही अगर आपने साइंस किया, देखो साइंस फील्ड में डॉक्टर वाला एक जो प्रोफेशन है, अगर आप मेडिकल लाइन जाते हो, नो डाउट मेडिकल लाइन इज अ डिवाइन प्रोफेशन। मैं हाथ जोड़ के इस प्रोफेशन के बारे में डेफिनेटली आपको कभी कुछ, मैं इस प्रोफेशन के बारे में कभी किसी को गलत नहीं बोलूंगा। नो डाउट मेडिकल इज द डिवाइन प्रोफेशन। लेकिन अगर मेडिकल के अलावा, मेडिकल नो डाउट बहुत अच्छा है बेटा, इसके लिए आपने प्री मेडिकल टेस्ट देना है 12 साइंस करने के बाद, यस और नो, सीईटी की एग्जाम देनी होती है। लेकिन मेडिकल के अलावा यहां पे इंजीनियरिंग है, काफी बच्चे इंजीनियरिंग करते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग करके आगे जो बच्चे जॉब करते हैं उस कंपैरिजन में अगर आप कॉमर्स फील्ड में बेस्ट प्रोफेशनल कोर्सेस अगर सिलेक्ट करोगे, सीए सीएस सीएमए, तो डेफिनेटली आप एक इंजीनियर से ज्यादा तो कमाई लोगे। एक एवरेज सीए और एक एवरेज इंजीनियर, या फिर एक एवरेज सीएस और एवरेज इंजीनियर, डेफिनेटली सीए सीएस सीएमए की कमाई ज्यादा रहेगी। मैं मेडिकल प्रोफेशन को कंपेयर ही नहीं कर रहा हूं, मेडिकल प्रोफेशन मेरे परव्यू के बाहर है। मैंने आपको पहले बताया भगवान का पेशा है, डॉक्टरी पेशा है, भगवान का पेशा, यस और नो। सो बेसिकली मैं बात कर रहा हूं कॉमर्स इंडस्ट्री की। अगर आप 11th 12th कॉमर्स लेते हो बच्चों, सबसे अच्छी चीज ध्यान देना, सबसे अच्छी चीज, ये जो कॉमर्स इंडस्ट्री है इसमें इन्वेस्टमेंट पैसा सबसे कम लगता है एज कंपेयर टू अदर फील्ड। साइंस बोलो, इंजीनियरिंग बोलो, मेडिकल बोलो, उसमें पैसा बहुत ज्यादा लगता है। इसमें इन्वेस्टमेंट, आपके मम्मी पापा का खर्चा बहुत कम है, वेरी लेस। आप 11 12 कॉमर्स करोगे, कॉमर्स के बाद अगर आप सीए सीएस या सीएमए करोगे तो ये तीनों प्रोफेशनल कोर्सेस है और इसमें खर्चा बहुत कम लगता है, यस और नो। दूसरी चीज प्लीज ध्यान देना, आप यहां पे चाहो तो जॉब कर लो, चाहो तो खुद की प्रैक्टिस कर लो। आगे कॉमर्स इंडस्ट्री में आप खुद की अकाउंटिंग की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। आपको कहीं पे एज एन अकाउंटेंट जॉब करना है, आप जॉब भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर मुझे प्रैक्टिस प्लस टीचिंग करना है, जैसा मैं कर रहा हूं, जैसे मैंने सीए किया, सीएस किया, मैं प्रैक्टिस भी करता हूं और टीचिंग भी करता हूं, यस और नो, तो आपके सामने काफी सारे रास्ते खुले। अगर आप 11 12 साइंस लेते हो, प्लीज ध्यान देना बेटा, अगर आप 11 12 साइंस लेते हो, डेफिनेटली नो डाउट एक चीज तो मैं बोलना चाहूंगा, साइंस में 11 12 में आपकी जो ट्यूशन फीस है वो लैक्स ऑफ रुपीज में है, लाखों रुपए आपकी ट्यूशन फी है। मैं साइंस प्रोफेशन के बारे में मैं गलत बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो आज की परिस्थिति है जी, आजच्या परिस्थितीची विडंबना आहे ती आहे। आप साइंस में कहीं पे भी देखो 11 12 साइंस की आप कोचिंग फीस देखोगे तो एक एक सब्जेक्ट की फीस 50-50 हजार रुपए के ऊपर है मेरे बच्चे। बट ऐसा नहीं है, यहां पे आपके 11 12 के पूरे 2 साल निकल जाएंगे बेटा वहां पे एक सब्जेक्ट की ट्यूशन फीस में, यस और नो। उसके बाद यहां पे आप कॉमर्स इंडस्ट्री में आगे जाकर के प्रोफेशनल कोर्सेज परस्यू कर सकते हो। सर कौन कौन से प्रोफेशनल कोर्सेज है? सीए चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स है, सीएसए कंपनी सेक्रेटरी कोर्स है, और सीएमए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी कोर्स है। ये तीनों भी टॉप लेवल के प्रोफेशनल कोर्सेज है अंडर कॉमर्स इंडस्ट्री, जो कि आपने करना है आफ्टर 12th। इसीलिए मैं अभी इनके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, यस और नो। 12th की एग्जाम होने के बाद या तो आप ये या तो ये कोर्सेज कर सकते हो। सर आपने किए क्या ये कोर्सेज? हाँ बेटा, मैंने सीए भी किया और सीएस भी किया, इसीलिए मैं बोल रहा हूं, नहीं तो मैं बोलता नहीं था, यस और नो।
सो मैं उम्मीद करता हूं मैंने जो भी चीजें आपको बताई होगी समझ में आई होगी। इन केस अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है, डेफिनेटली नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया बेटा, आप डेफिनेटली फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी ऑन दैट व्हाट्सएप नंबर 9822093220। मैंने हर सेंस में बताया, पैसा अगर बोलो यहां पे कम है, काम करने के यहां पे। अच्छा एक और चीज है, काफी सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हमें आगे, जैसे कुछ बच्चों को एमपीएससी करना होता है, कुछ बच्चों को यूपीएससी ट्राई करना होता है, कुछ बच्चों को बैंकिंग की एग्जाम देनी होती है, तो वो सारे बच्चों को मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि बेटा आप कॉमर्स इंडस्ट्री में आ जाओ। 11 12 कॉमर्स लो, कॉमर्स इजी है, आप 12 से ही आप ये आगे की जो एग्जाम्स है, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है, आप उसकी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो। 12th के बाद आप कॉमर्स इंडस्ट्री में आगे बीकॉम फर्स्ट ईयर कर लो, बीकॉम फर्स्ट ईयर के साथ साथ इन सारे एग्जाम्स की तैयारी शुरू कर दो। यस और नो? सर हमने एमबीए के बारे में बड़ा सुना है, तो एमबीए भी आफ्टर बीकॉम ही कर सकते हैं क्या? यस। 11 12 कॉमर्स ले लिया, उसके बाद बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, फाइनल ईयर के बाद आप एमबीए कर सकते हो। यस और नो? सर अब एक बार का हमें बता दो कि आप हमें क्या सजेस्ट करोगे आफ्टर 10th? बेटा गौर से सुनना, मैं अगर मेरा कोई छोटा भाई होता तो डेफिनेटली मैं उसको क्या सजेस्ट करता, बेटा तेरा 10th हो गया, मेनी मेनी कांग्रेचुलेशन, पार्टी दे दे, पेड़े बांट दे, जो भी जान पहचान वाले लोग हैं। 10th में परसेंटेज कम आए, कोई चिंता करने वाली बात नहीं बेटा। 11th स्टैंडर्ड में यहां से आगे प्लीज ध्यान देना, 11th में यहां पे आप कॉमर्स ले लो, 11 कॉमर्स। आप जहां कहीं पे भी हो, आपको आप जिस किसी सिटी में भी हो, 11th कॉमर्स के लिए आप एडमिशन ले सकते हो। महाराष्ट्र बोर्ड का, महाराष्ट्र बोर्ड का 11 कॉमर्स, आप पूरे महाराष्ट्र में कहीं पे भी हो, सिलेबस बिल्कुल सेम है। 11th के बाद बट ऑब्वियस आपका 12th कॉमर्स हो जाएगा। 12th कॉमर्स अगेन टर्निंग पॉइंट है, और 12th कॉमर्स के बाद अब यहां पे बच्चा, अब जिस किसी का घर का अच्छे से अपना धंधा सेटअप है, पूरा पूरा बिजनेस सेट है घर का, तो वो 12th के बाद बीकॉम करके अपने बिजनेस कर लेगा। और जो बच्चे को लाइफ में आगे अपना नाम, इज्जत, शोहरत, पैसा कमाने का है, तो उस बच्चे ने क्या करना है, 12th के बाद कोई तो एक प्रोफेशनल कोर्स सिलेक्ट कर लेना है, जैसे सीए या सीएस या सीएमए, कोई तो एक प्रोफेशनल कोर्स सिलेक्ट करना है, और इस कोर्स के साथ साथ आपने बीकॉम ज्वाइन कर लेना है। अब जब ये कोर्स का फर्स्ट ईयर रहेगा, तब आपका बीकॉम का फर्स्ट ईयर रहेगा। साथों साथ, सर साथ साथ में पढ़ाई हो जाती है क्या? यस, काफी सारे सब्जेक्ट सेम रहते हैं। जब आप प्रोफेशनल कोर्स करते हो तो आपका बीकॉम का भी पढ़ाई उसके साथ साथ हो जाता है। यस और नो? उसके बाद ध्यान देना बेटा, अब जब ये आपका बीकॉम का सेकेंड ईयर आएगा, तब आपका इस कोर्स के अंदर में डेफिनेटली सेकेंड ईयर रहेगा, और जब आपका बीकॉम का फाइनल ईयर रहेगा, तब आपका ये कोर्स का भी फाइनल ईयर रहेगा। लेकिन एक चीज आपने इन कोर्सेज के बारे में सुनी होंगी, सर ये कोर्सेज बहुत टफ होते हैं। नहीं बेटा, ये कोर्सेज टफ लोगों के लिए होते हैं। These courses are not tough courses. These courses are for tough people. अब जितना ये टफ कोर्स है ना बेटा, तो उतनी आगे आपकी ज्यादा कमाई रहेगी। अब ये तो आप भी जानते हो, दुबई के अंदर में पानी बहुत कम है, पानी की कीमत ज्यादा है, वहां पेट्रोल बहुत ज्यादा है, पेट्रोल की कीमत कम है। सेम इन कोर्सेज की तरह है बेटा। भारत में ये प्रोफेशनल्स काफी कम है। भारत में बाकी आप देखोगे, बाकी प्रोफेशन के चक्कर में, आप बाकी प्रोफेशन के कंपैरिजन में अगर ये देखोगे, सीएससी में काफी कम है। इसीलिए इन प्रोफेशनल्स की वैल्यू बहुत ज्यादा है, ये जनरली बहुत ज्यादा कमाते हैं एज कंपेयर टू बाकी प्रोफेशन। हाँ, मैं पहले बता चुका हूं, बाकी प्रोफेशन में मैं मेडिकल की बात नहीं कर रहा हूं। ये सुन, सो ये प्रोफेशनल कोर्सेज है बेटा, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, आपका फाइनल ईयर। सर हमने तो सुना ये कोर्सेज 5-5 साल के होते हैं, बट एग्जाम आपको 3 ही देनी है। कोर्स भले 5 साल का है, और यहां पे आपकी आर्टिकलशिप रहेगी बेटा, यहां पे आपकी 3 साल की आर्टिकलशिप रहेगी टोटल। सर आर्टिकलशिप मतलब आपको किसी सीए या सीएस या सीएमए के अंदर आपको आर्टिकलशिप करना है, ट्रेनिंग लेना है, काम करना है। सर उसके लिए पैसे मिलते हैं क्या? यस। और सर वो कब करना है? सेकेंड ईयर के बाद। सो देखो, साथों साथ आपका बीकॉम हो गया, साथों साथ तीनों में से कोई भी एक प्रोफेशनल कोर्स जो आप सिलेक्ट करोगे वो हो गया। उसके बाद यू विल बी अ क्वालिफाइड प्रोफेशनल। यहां पे आप या तो जॉब करो, या तो खुद की प्रैक्टिस करो ऑफिस खोल करके, या तो प्रैक्टिस के साथ साथ आप टीचिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। जॉब और टीचिंग एक साथ अलाउड नहीं है, प्रैक्टिस और टीचिंग आप कर सकते हो। यस और नो? पार्ट टाइम, पार्ट टाइम। क्लियर? इसके बावजूद भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट रहता है, तो डेफिनेटली फील फ्री टू आस्क मी ऑन दिस कॉन्टैक्ट नंबर 9822093220। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। बाय बाय।